रिच डैड एंड पुअर डैड पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ बुक है। इस बुक से हमें पता चलता है कि अमीर कैसे बना जाए, अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और लोग पैसा कमाने के बारे में कैसे सोचते हैं। ये बुक हमारे अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस पैदा करती है। लेखक के दो पिता थे जिन्हें वो रिच डैड और पुअर डैड के नाम से बांटते थे। पुअर डैड उनके स्वयं के पिता जो बहुत पढ़े लिखे लेकिन गरीब थे। दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता जो कम पढ़े लिखे लेकिन बहुत अमीर थे। पैसों के बारे में अमीर और गरीब दोनों के नजरिए में फर्क होता है। एक का मानना था कि पैसों के प्रति प्यार ही सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ है, जबकि दूसरे का मानना था कि पैसों की कमी ही सभी समस्याओं की जड़ है। पुअर डैड कहते थे कि तुम यह चीज नहीं ले सकते, जबकि रिच डैड कहते थे कि तुम अपने आप से पूछो कि तुम उस चीज को कैसे ले सकते हो। जब तुम्हारा दिमाग अपने आप काम पर लग जाता है, अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखो, जिससे तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और वह दिन प्रतिदिन मजबूत होता। पैसों के बारे में ऐसे नियम जो हर भारतीय को पता होने चाहिए। पुअर डैड कहते थे कभी रिस्क मत लो और रिच डैड कहते थे रिस्क को मैनेज करना सीखो। पुअर डैड कहते थे बहुत पढ़ाई करो और कॉलेज की डिग्री ले लो और एक अच्छी सुरक्षित नौकरी ढूंढो। रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो और पैसा कैसे काम करता है यह सीखो। पैसे के लिए काम मत करो बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। आप कितना पैसा कमाते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप कितना पैसा बचाते हो। हम देखते हैं कि लाखों रुपए लॉटरी में जीतने वाला गरीब या मध्यम वर्गीय आदमी अचानक से अमीर बन जाता है, परंतु कुछ ही सालों में वह अपनी पुरानी स्थिति पर वापस आ जाता है, क्योंकि उन्होंने पैसे बचाए नहीं सिर्फ खर्च किए। लंबे समय तक आप कितना पैसा कमाते हो यह मैटर नहीं करता, आप कितना पैसा बचाते हो यह मैटर करता है। अमीर बनने की राह में पहला कदम, आदमी चाहे गरीब हो या अमीर, उसे पैसा तो कमाना आता है लेकिन उसे पैसे को मैनेज करना नहीं आता। वह खुद तो काम करते हैं, अपने पैसे को काम पर नहीं लगाते। इसलिए सबसे पहले आपको एसेट्स और लायबिलिटीज को समझना होगा। साधारण भाषा में एसेट्स आपकी जेब में पैसा डालते हैं और लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट्स खरीदने होंगे और लायबिलिटीज को कम से कम करना होगा। हर आदमी का एक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो होता है। इनकम स्टेटमेंट जो पैसे आपने कमाए हैं और खर्च करने के बाद आपके पास कुल कितना पैसा बचा है। बैलेंस शीट में दो भाग होते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स वो हैं जो पैसा कमा कर देते हैं, जैसे जमीन जायदाद, शेयर मार्केट, बॉन्ड्स आदि में लगा पैसा। लायबिलिटीज सभी देनदारियां जैसे घर या कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन। गरीब आदमी क्यों गरीब बनी रहते हैं, वो अमीर क्यों नहीं बन पाते? आइए उनके कैश फ्लो को देखते हैं। डायग्राम की एरो हमें कैश फ्लो के बारे में बताती है। आपके पास पैसा कैसे व कहां से आ रहा है और कहां व कैसे बाहर जा रहा है। गरीब आदमी के पास कमाई का स्रोत सिर्फ वेतन होता है। उसका लगभग पूरा पैसा घर का किराया, खाना, कपड़े आदि में चला जाता है। महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता। गरीब आदमी की बैलेंस शीट में एसेट्स का कॉलम हमेशा खाली रहता है, क्योंकि उसके पास महीने के अंत में कुछ नहीं बचता। यदि बचता भी है तो वह उसे एसेट्स में नहीं लगाते बल्कि मनोरंजन के साधन खरीदने में खर्च कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें किसी ने एसेट्स के बारे में नहीं बताया होता, न ही स्कूल में, न ही माँ बाप ने और न ही दोस्तों ने। मिडिल क्लास के लोग पूरी जिंदगी पैसों के लिए संघर्ष क्यों करते रहते हैं? आइए मिडिल क्लास के लोगों का कैश फ्लो देखते हैं। मिडिल क्लास के लोगों का एक सेट पैटर्न होता है। जिनकी जल्दी से शादी हुई है वह पहले किसी नए शहर में किराए पर रहने लगते हैं, फिर खुद का नया घर लेने के बारे में सोचते हैं। उसके बाद वह फर्नीचर खरीदते हैं। फिर जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो कार और दूसरा सामान लेने लगते हैं। उनका लायबिलिटीज का कॉलम होम लोन और कार लोन आदि से भर जाता है। लोन की किस्तों की वजह से उनका खर्चा बढ़ता जाता है और उनकी पूरी सैलरी उनके मासिक खर्चे में ही चली जाती है और उनका पूरा एसेट्स का कॉलम खाली ही रह जाता है और वो पूरी जिंदगी पैसों के लिए संघर्ष ही करते रहते हैं। क्या आप भी पैसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं? कमेंट्स में यस लिखें और आने वाले नए भाग के लिए सब्सक्राइब कर लें। अमीर आदमी कैसे और ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं, आइए उनके कैश फ्लो को देखते हैं। अमीर लोग कई सालों तक एसेट्स में पैसा लगाते रहते हैं, जिसके कारण उनका एसेट्स का कॉलम उनकी लायबिलिटीज से बहुत बड़ा हो जाता है। उनके एसेट्स उनके खर्चों से ज्यादा पैसा बना रहे होते हैं। पैसा कैसे काम करता है उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता होता है। लोगों की जैसे जैसे कमाई बढ़ती है उसी अनुपात में उनके खर्चे भी बढ़ते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा पैसा आने से उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उनकी असली समस्या यह है कि पैसा जो उनके पास है वह उसे खर्च कैसे कर रहे हैं, उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। अमीर लोग अपने पैसों से पहले एसेट्स खरीदते जाते हैं। उनके एसेट्स उन्हें पैसा बना कर देते हैं। उस इनकम से वो लायबिलिटीज खरीदते हैं और सैलरी पर डिपेंड नहीं रहते, जिससे वो अमीर बनते जाते हैं।
अमीर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात जो आपको करनी चाहिए वो यह है कि पहले खुद को पे करो। जो भी पैसा आप कमाते हो उनमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रखो, यानी अपने पैसे बचाओ और उन बचे हुए पैसे से एसेट्स खरीदो जो आपके लिए पैसा बना सके, यानी आपको पैसा कमा कर दे सके। अमीर और गरीब लोगों में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि गरीब लोग पहले सब पैसे खर्च कर देते हैं, फिर आखिर में अपने लिए रखने की सोचते हैं। इस वजह से वे कुछ भी नहीं बचा पाते और अंत में नहीं वे उसे किसी एसेट्स में निवेश कर पाते हैं। वहीं अमीर लोग सबसे पहले अपने लिए पैसा बचाते हैं। कई बार आपके सामने कुछ आर्थिक समस्या आएंगी, फिर भी आपको सबसे पहले खुद को ही पे करना है और उसे बचाना है। जब आप अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन करना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपके अमीर बनने की तरफ आपने पहला कदम बढ़ा दिया है। अमीर और गरीब दोनों की सोच में क्या अंतर होता है? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आती है कि अमीर लोग सबसे पहले एसेट्स वाले कॉलम पर फोकस करते हैं और गरीब लोग इनकम स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं। अमीर लोग अपने पैसे को बिजनेस, शेयर, सरकारी बॉन्ड और रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। कई और जगह भी पैसा लगाते हैं जहाँ से उन्हें एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। उनका यह निवेश उनके लिए एसेट्स है जो उनके लिए पैसा कमाते हैं। जो एसेट्स आपको पसंद है आपको भी उसमें निवेश करना चाहिए। अमीर लोग महंगे बंगले, आभूषण, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और लग्जरीज की चीजें आखिर में खरीदते हैं। सबसे पहले वो एसेट्स खरीदते हैं जहाँ से उन्हें कमाई होती रहे। इसी जगह पर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लग्जरीज चीजें पहले खरीदते हैं। उन लोगों का एक ही कमाई का स्रोत होता है, वह है नौकरी। जब कोई लग्जरी का सामान खरीदते हैं तो उनकी पूरी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। हमारे स्कूल और कॉलेज में सिर्फ प्रोफेशनल स्किल के बारे में सिखाया जाता है, हमें फाइनेंशियल स्किल के बारे में नहीं सिखाया जाता। अमीर बनने के लिए आपके पास इनकम के विभिन्न स्रोत होने चाहिए। अधिकतर लोगों का एक ही कमाई का सोर्स होता है, वह बहुत सुरक्षित जीना चाहते हैं, इसलिए अपनी सैलरी पर ही निर्भर रहते हैं। वह यह नहीं समझ पाते कि कमाई का एक ही स्रोत पर निर्भर रहना कितना बड़ा रिस्क है। इनकम सोर्स 3 प्रकार का होता है। ऑर्डिनरी यानी आपकी सैलरी, अधिकतर लोगों का यही इनकम सोर्स होता है। नंबर 2 पैसिव इनकम, रियल एस्टेट आदि में लगाया गया पैसा। अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्प और लेखक रॉबर्ट कियोसाकी पैसिव इनकम की वजह से ही अमीर बने हैं। नंबर 3 पोर्टफोलियो इनकम यानी शेयर बाजार और सरकारी बॉन्ड से कमाया गया पैसा। आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी, अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस और दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वारेन बफेट पोर्टफोलियो इनकम की वजह से ही अमीर बने हैं। अमीर बनने के लिए अपने ऑर्डिनरी इनकम सोर्स को जल्द से जल्द पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम में बदलना चाहिए, यानी अपना पूरा ध्यान एसेट्स का कॉलम बढ़ाने पर देना चाहिए। फोकस ऑन लर्निंग देन अर्निंग। अमीर बनने के लिए आपको लर्निंग पर फोकस करना होगा, अपने दिमाग को फाइनेंशियली ट्रेन करना होगा। आपका माइंड फाइनेंशियली ट्रेन होगा तभी वह फाइनेंशियल अवसरों को देख पाएगा। कोई भी चीज सीखते हुए आपका माइंड खुला रखना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे लोग जब उनके सामने कोई नया विचार आता है तो उसे सही से नहीं सुनते या अनसुना कर देते हैं। वहीं पर जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे नए विचारों का खुले मन से स्वागत करते हैं, वह बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करते हैं। आज के समय में जो अलग अलग एसेट्स हैं जैसे कि जमीन, शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड, बिजनेस, आपको किसी भी में भी निवेश करने से पहले आपको दिमाग खुला रखकर स्टडी करना होगा। जो लोग लर्न की जगह अर्न पर फोकस करते हैं वो पैसा तो कमाते हैं लेकिन उसे अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, फिर आगे चलकर किसी न किसी फाइनेंशियल समस्या में फंसते हैं। फाइनेंशियल लर्निंग आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। गलतियों से बिल्कुल न डरें। जब कोई जीतने के लिए खेलता है तो उससे गलतियां होती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उस गलती से सीखकर आगे बढ़ना। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना चाहिए। वारेन बफे ने कहा है, आप क्या कर रहे हैं यदि आपको वह पता नहीं है तो वह रिस्क है। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको गाड़ी चलाना नहीं आता तो वह रिस्क है। इसको कम करने के लिए आपको गाड़ी चलाना सीखना होगा। इसी तरह फाइनेंशियल रिस्क को फाइनेंशियल नॉलेज और रिस्किल डेवलपमेंट करके कम किया जा सकता है। 1989 में अमेरिका में आर्थिक मंदी के कारण शेयर बाजार टूट चुका था और रियल एस्टेट का बाजार बहुत खराब हालत में था। ऐसे में लेखक ने एक मकान $20,000 में खरीद लिया। उस घर में किराएदार रखे। 2 साल बाद आर्थिक मंदी ठीक होने लगी तो उसे $95,000 में बेच दिया। उन्होंने सिर्फ उस घर के दाम से ही मुनाफा नहीं कमाया बल्कि किराएदार रखकर भी पैसा बनाया। इसलिए आपके पास उस एसेट से जुड़ा फाइनेंशियल नॉलेज होना जरूरी है।